जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने कक्षा 6 के अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की। आज हम कक्षा 6 के अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम वीडियो को सरल से कठिन की ओर क्रम में लेकर आए हैं। पहले आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको थोड़े एक लेवल ऊपर के प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों, बिना समय गवाए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब तक हम इस श्रृंखला में 40 प्रश्न हल कर चुके हैं। आइए शुरू करें 41वें क्वेश्चन से। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल कालीबंगा किस जिले में है? सही विकल्प है डी। आप जानते हैं, अगर आपसे पूछे आज़ादी से पहले प्राचीन सभ्यता स्थल कालीबंगा किस जिले में था, हालांकि कालीबंगा की खोज 1952 में हुई है। उस समय गंगानगर जिला था। हनुमानगढ़ जिला तो बाद में गंगानगर से अलग होकर बना है। याद रहे, प्रश्न का नेचर कैसे पूछा जाए और उत्तर आपको क्या देना है। आपको नॉर्मली पूछा जाए प्राचीन सभ्यता स्थल किस जिले में है, तो भी हनुमानगढ़। वर्तमान में पूछा जाए तो भी हनुमानगढ़ करना है। आइए चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मौर्यकालीन सम्राट अशोक, उनके शिलालेख हैं। दो शिलालेख हैं, भाब्रू शिलालेख और जिसे हम बैराट शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ है? बैराट में मिलेगा, क्योंकि ये बैराट शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सही विकल्प ए बैराट सही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी भी बैराट से ही मिला है साथियों, याद रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? इसका सही विकल्प भी बैराट ही है, याद रखना साथियों, बैराट। बीजक की पहाड़ी एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? इसमें है विकल्प आपके सामने गणेश्वर, बैराट, आहट, बालाथल। तो सही विकल्प इसका बी यानी कि बैराट सही होगा। बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी, और भी कई पहाड़ियाँ हैं, कई डूंगरियाँ हैं बैराट में, लेकिन ये दो पहाड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं, इन पर से प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? तो बैराट से भी हुए हैं और बालाथल से भी हुए हैं। तो सही विकल्प सी ए और बी दोनों होगा। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। ताम्र संचयी संस्कृति ये कहा जाता है गणेश्वर को। सही विकल्प बी गणेश्वर ही होगा। और हाँ, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ताम्रवती या ताम्रवती किसे कहते हैं, तो इसका सही विकल्प आहड़ होगा, आहड़। अगर आपसे पूछा जाए ताम्र सभ्यताओं की जननी, तो भी गणेश्वर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, लोहे का तो निर्माण भी नहीं हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अग्निकुंड यानी कि वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड यानी कि अग्निकुंड वेदिकाएं एक तरह से हवन हवन की बात करें, ये एक चबूतरे पर बने होते थे कालीबंगा के टाइम में। ये कालीबंगा से ही मिले हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50। 10वीं या 12वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाने जाने लगा? आघाटपुर की बात करें, आघाटपुर है इसका सही विकल्प है डी आहट। आहट, ये आहट बेडच नदी या आयड नदी भी, ये आहट जो सभ्यता है ये आयड नदी, इसका अन्य नाम बेडच नदी वे है, इस नदी के किनारे मिली है। कालीबंगा हो गया हनुमानगढ़। रेड की बात करें तो ये टोंक में है। जोधपुरा की बात करें, ये जयपुर में है। जयपुर में एक अन्य सभ्यता भी है जिसका नाम है सांभर, ये भी एक प्राचीन सभ्यता स्थल है, याद रखनी है। जोधपुरा भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न का सही विकल्प है आघाटपुर के नाम से किसको जाने जाने लगा? आहड़।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में तांबा सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तांबा सभ्यता, तांबा सभ्यता की बात करें तो तांबा सभ्यता के अवशेष आहट से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं, गणेश्वर से भी मिले हैं। अतः विकल्प डी सभी स्थानों से, यानी कि आहट, कालीबंगा, गणेश्वर तीनों से ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आगे क्वेश्चन 52, थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न शुरू होंगे। कंटेंट वही है क्लास 6 का, लेकिन प्रश्न बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। देखते हैं प्रश्नों को। कालीबंगा सभ्यता से संबंधित असत्य कथन चुनें। असत्य, कालीबंगा सभ्यता सरस्वती और दृष्टवती नदी के किनारे अवस्थित थी, बिल्कुल सही है। सरस्वती और दृष्टवती नदी अगर देखें तो घग्गर नदी के ही नाम हैं। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती, दृष्टवती नदी, घग्गर नदी को इस नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प ए भी सही होगा। आगे चलें। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की, बिल्कुल ये भी सही है। कालीबंगा की उत्खननकर्ता बीबी लाल और बी के थापर थे, बिल्कुल सही। कालीबंगा वर्तमान में गंगानगर जिले में है? नहीं, गंगानगर जिले में नहीं। कालीबंगा तो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न की आपको 3 बातें याद रखनी है। ये जो बातें हैं चारों, ये आपके बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें हैं, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 53, कालीबंगा से संबंधित गलत विकल्प चुनें। गलत विकल्प यानी कि गलत चुनना है। कालीबंगा की नालियाँ पत्थर की बनी थी? पत्थर की नहीं, वहाँ तो नालियाँ लकड़ी की बनी थी और ईंटों की भी बनी थी। लकड़ियों की और ईंटों की नालियाँ कालीबंगा में बनी थी। आगे चलते हैं। कालीबंगा में अग्नि वेदिका चबूतरों पर बनी थी, बिल्कुल सही। कालीबंगा में नगर की 4 दीवारी के बाहर कृषि की जाती थी, बिल्कुल सही। माना जाता है कि नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के फैलने से कालीबंगा का विनाश हुआ, ये भी सही है। अतः इस प्रश्न का विकल्प तो ए होगा, क्योंकि नालियाँ पत्थरों की नहीं बनी थी, नालियाँ तो ईंटों और लकड़ियों की बनी थी। तो इसमें पूछा है गलत विकल्प होगा ए। सही कब होगा? जब यहाँ ईंटों की या लकड़ियों की नालियाँ होती। क्वेश्चन नंबर 54, गाय के मुख वाले प्याले, कांस्य दर्पण, हाथी दांत से बना कंघा, तांबे की बेल, इसकी मूर्ति, तांबे की बेल की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसके विकल्प हैं आहट, कालीबंगा, धौलकोट, गणेश्वर। तो सही विकल्प है बी कालीबंगा, ये भी आपको याद रखनी है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो हम चर्चा कर चुके हैं, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 56, सत्य कथन है उदयपुर के धूलकोट का संबंध आहड़ से है, बिल्कुल सही है। एक बात ध्यान रखना, धूलकोट कभी कभी पूछा जाएगा धूलकोट किसे कहते हैं, तो आहड़ सभ्यता से ही कहा गया है, आहट सभ्यता को कहा गया है धूलकोट। धूलकोट को पहले तांबावती कहते थे, बिल्कुल सही है। धूलकोट की दीवार पत्थर और मिट्टी की बनी थी, बिल्कुल सही। सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही विकल्प है डी, सभी विकल्प सत्य हैं। क्वेश्चन 57, इस सभ्यता के निवासी, आपको 4 सभ्यताएं विकल्प में है, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल। इनमें से एक सभ्यता की यहाँ चर्चा हो रही है, आपको बताना है कि ये किस सभ्यता की चर्चा है। इस सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, जो लाल भूरे रंग के थे। यहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन होता था। यहाँ से 6 चूल्हे मिले हैं तथा चूल्हे भट्टी के आकार के मिले हैं। आप जानते हैं जब एक यहाँ से एक घर में, यानी कि एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं, यानी कि एक तरह से सामूहिक परिवार हो सकते थे पहले। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है आहड़ की। इसका सही विकल्प बी आहड़ है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन 58, बालाथल सभ्यता से संबंधित सही विकल्प है बालाथल। जयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल ताम्र पाषाण कालीन
आहट सभ्यता से संबंधित है। यहाँ से लोहा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही। बालाथल से लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली हैं, बिल्कुल सही। यहाँ से 11 कमरों व चिन्ह मिले हैं, बिल्कुल सही। सभी सत्य हैं, अतः विकल्प डी सही होगा, सभी सत्य हैं। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। गणेश्वर सभ्यता से संबंधित असत्य विकल्प चुनें। यह नागौर जिले में थी, बिल्कुल नहीं, ये नागौर में नहीं, ये तो सीकर जिले में थी। एक बात और ध्यान रहे, अब जैसे राजस्थान सरकार ने कुछ नए जिलों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो हमारा एक नया जिला जो कि सीकर से अलग होकर बनेगा, नीम का थाना। अगर देखा जाए तो गणेश्वर सभ्यता तो नीम का थाना तहसील में है। अगर आपके सामने अगर नीम का थाना क्वेश्चन बने, आने वाले समय में प्रश्न की प्रकृति चेंज होगी, पूछा जाएगा गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है। अगर जिला का नाम आए तो आपको नीम का थाना बताना होगा। लेकिन वर्तमान की बात करें, अभी फिलहाल पूर्णतः गठन पूरा नहीं हुआ है, तो इस विकल्प में भी ये अभी तक सीकर रहेगा। अभी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी सीकर रहेगा। इसे ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। ताम्रयुगीन सभ्यता या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इस गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रकार के मिट्टी के पात्र मिले हैं, ये भी सही है। गणेश्वर से दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन का निर्यात पश्चिम और मध्य एशिया में किया जाता था, ये भी सही, ये भी सही। बी सी डी ये विकल्प सही है। ए गलत है, क्योंकि यहाँ नागौर है, अगर यहाँ सीकर होता तो ये सही होता। क्वेश्चन 60, सही विकल्प चुने। बैराठ, बागौर, सांभर और रेड लोहकालीन पुरातात्विक स्थल है, बिल्कुल सही। ये जितने भी स्थल आपको मिले हैं, बैराठ है, बागौर की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है, सांभर हम बात कर चुके हैं जयपुर, रेड टोंक में है, ये बात कर चुके हैं। अच्छा आगे चलते हैं। बीजक की पहाड़ी भीमडूंगरी का संबंध बैराठ से है, बिल्कुल सही है, जो जयपुर जिले में है, बिल्कुल। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर यानी कि बैराठ में बताया था, बिल्कुल सही। तो सभी कथन सत्य हैं इस प्रश्न में। क्वेश्चन 41, सही विकल्प चुने। बैराठ जो मौर्य काल का केंद्र था, वहाँ से अशोक का भव्य शिलालेख और बौद्ध मठ, याद रखना बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही। बैराठ से 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, बिल्कुल सही। इन 36 चांदी की मुद्राओं में 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की हैं, बिल्कुल सही। अतः इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं, तो शायद चौथा भी सभी सत्य हैं, बिल्कुल सही, सभी विकल्प सत्य हैं। बुने हुए वस्त्र कहाँ से मिले हैं? बुने हुए वस्त्र बैराठ, बालाथल या दोनों? तो दोनों से मिले हैं, शायद ये रिपीट प्रश्न हो सकता है। आगे, किस पुरातात्विक स्थल से हाथ से बना वस्त्र, लोहे की कील, पत्थर के संदूक, पक्षी, दीपक, अलंकृत घोड़े, स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आदि मिले हैं? इस विकल्प में है बैराठ, कालीबंगा, आहट, बालाथल। अगर आप पत्थर, जब देखो कुछ प्रश्न को अगर चेक करने की, अगर आपको मान ली विकल्प को सही चेक करना है, तो आपको उनको याद रखना है कि वो कौन से क्या क्या मिला है, मोटा मोटा। जैसे पत्थर की, लगभग जब पत्थर की चीज़ें आती है तो हम बैराठ की तरफ जाते हैं। तांबे की लगभग चीज़ें आती है तो हम आहट की तरफ जाते हैं। लोहकालीन भी आती है, ये ताम्रकालीन भी है, कुछ लोहकालीन भी है, समय के हिसाब से मिलता गया। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ए होगा, बैराठ। शायद क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल। प्यारे साथियों, अब तक हमने जो प्रश्नों की चर्चा करी, आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने का पुण्य काम भी आप अपने हाथों से करें। प्यारे साथियों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।